बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके छुड़ा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते ना रहना, झट आके छुड़ा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए नारद जी ने पृथ्वी राजा को धर्मदत्त के विषय में बताया कि धर्मदत्त ने किस प्रकार अपनी भक्ति से, अपने तप से कलह का उद्धार किया। उसके पूजन के सामग्री के स्पर्श मात्र से ही कलह का उद्धार हो गया। कलह के बारे में बताया कि कलह किस प्रकार से उल्टा थी, किस प्रकार अपने पति के साथ बैर करती थी, उसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक तपस्वी और एक भक्त के कार्यों से उसका उद्धार हो गया। तीर्थ, व्रत और दान आदि करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। हमें भाव के साथ भगवान का भजन करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। एक मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भाव के साथ हमें जाना चाहिए तीर्थ यात्रा पर। उसी प्रकार यदि हम व्रत करते हैं तो भी हमारा मन परमात्मा के सत्संग में हो, बुराइयों से बचें, और दान करते समय भी हमारा भाव होना चाहिए। अहम भाव न हो कि मैं बहुत अधिक दान कर रहा हूँ, उससे लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन किस भाव से कर रहा हूँ उससे लाभ होगा। दान हम कुछ भी करें, अपनी श्रद्धा से करें, भाव से करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। इसलिए ये तीनों बातें हमारे पापों को नष्ट करती हैं। तीर्थ यात्रा, व्रत और दान। मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। जो प्रेत योनि में होते हैं वो ना तो तीर्थ यात्रा कर सकते, ना व्रत कर सकते, ना दान कर सकते। ये अधिकार भी हमारे पास है, मनुष्य कर सकते हैं, देवता भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। ये किसने कहा? धर्मदत्त ने कलह को कहा कि जो तुम्हारा दुख है, तुम्हें जो 3 जन्मों का श्राप मिला हुआ है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ, और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, तुमने बहुत बड़े अपराध किए हैं, क्योंकि तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं। और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। अन्य योनियां तो थोड़े पुण्य से नष्ट हो जाती हैं, लेकिन प्रेत योनि शीघ्रता से नष्ट नहीं होने वाली है। बहुत बड़े पाप के कारण यह योनि प्राप्त होती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, मैंने
जो कार्तिक में भगवान के नाम का जाप किया है, तप किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। कार्तिक में जो हम व्रत करते हैं, दान करते हैं, इसका पुण्य बहुत अधिक होता है। इसलिए कार्तिक मास में जो भी हम कार्य करें भाव के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। चाहे हम दान कर रहे हैं, चाहे व्रत कर रहे हैं या तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो सभी हम भाव के साथ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा कि मैं कार्तिक मास में जो व्रत मैंने किया है, जो पुण्य कार्य किया है, उसका आधा भाग, उसका आधा पुण्य मैं तुझे देता हूँ। ऐसा कहते ही उसने जो तुलसी युक्त जल कलहा पर छिड़का, उसके ऊपर छींटा दिया, तो ही पल भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के नाम का फल बहुत भारी पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता के साथ बोले कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबते हुए के लिए आप तो एक नौका के समान हैं। आपने मेरी रक्षा की है, मेरा उद्धार किया है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार कलहा इसी प्रकार कह ही रही थी, ब्राह्मण से प्रार्थना कर ही रही थी, उसका धन्यवाद कर ही रही थी कि भगवान विष्णु के गण आए और दैदीप्यमान विमान, चमकते हुए विमान को लेकर आए और उस विमान पर अनेक अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया और पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। भगवान के गणों ने जो है धर्मदत्त का स्वागत किया, उसको प्रणाम किया और कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह को, पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से इसके सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए। इसको जो 3 जन्मों का श्राप मिला था, आपके पुण्य से वो सभी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, आपके पुण्यों के प्रभाव से ये आकाश मंडल से विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। कलह का उद्धार हुआ और वो वैकुंठ में जा रही है।
आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास ही रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। इसलिए हम जो भी शुभ कार्य करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उससे हम परोपकार कर सकते हैं। परोपकार करना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। व्यास जी ने पुराणों में कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 मुख्य वचन हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता और परपीड़ा से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। यदि हम अपने कार्यों से, अपनी वाणी से किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, किसी के मन को परेशान कर रहे हैं, तो उससे बढ़कर पाप भी नहीं है। इसलिए हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसे किसी को पीड़ा हो, दुख हो। तो धर्मदत्त के पुण्य प्रताप से कलहा मुक्ति को प्राप्त हुई और इस जन्म के बाद धर्मदत्त भी भगवान विष्णु के लोक में चले गए। हे प्रभु, वे मनुष्य धन्य हैं और उनका जन्म लेना भी फलीभूत है, जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु की भक्ति की हो। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। आपके नाम के सुमिरन मात्र से भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन बड़े भारी पापों का एकमात्र प्रायश्चित है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के सुमन से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया था। गज और ग्राह का जो प्रसंग आता है, गज की मुक्ति और ग्राह को भी का भी उद्धार किया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। भगवान विष्णु की सेवा, भगवान विष्णु की पूजा, उनके तप के प्रभाव से ही ऐसा पुण्य आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए जब तक हम सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं, जब तक हम अहंकार में फंसे हुए हैं, हम भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, हम भगवान के सामने दंडवत प्रणाम तो करते हैं, लेकिन मन के साथ हम समर्पित नहीं करते, समर्पण नहीं कर सकते। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ यही होता है कि मैं अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो भी भगवान को समर्पित हो जाएं। पुण्य तो भगवान को समर्पित होते ही हैं। इसलिए अपना सब कुछ हम भगवान को समर्पण करें तो ही हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। कार्तिक मास के व्रत का, दान का इतना अधिक महत्व है। धर्मदत्त ने दूसरों का भी उद्धार किया और अपना भी उद्धार किया।
जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी, जो कैकेयी के नाम से प्रसिद्ध होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आएंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। इसलिए कार्तिक मास में जो व्रत किए जाते हैं, जो स्नान दान किया जाता है, उसका बहुत अधिक महत्व है, जिसके कारण भगवान स्वयं पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है और जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वाहे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे
दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव झुक, दूसरा पायल बंधी, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा, एक तो तेरे भोग, दूसरा माखन धरा, तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मण खड़ी, एक तो हाथ राधा, दूसरा रुक्मण खड़ी, तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया।
दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे, एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रियतम मेरे, तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, के वन वन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, नाथ हो भक्तन रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, नाथ हो भक्तन रखवारे, यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की।
आरती गाते कृष्णानंद के मन में होते अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद के मन में होते अति आनंद। विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।